आर्यन झुका हुआ बैठा है। लैपटॉप स्क्रीन की चमक उसकी तीव्र एकाग्रता को रोशन कर रही है, क्योंकि वह जटिल मेट्रो नेटवर्क आरेखों को नेविगेट कर रहा है। आर्यन के लैपटॉप पर दिल्ली मैट्रिक्स.ai नाम का एक फोल्डर अपने आप खुल जाता है, जो स्थिर के बीच एक गड़बड़ाता हुआ चेहरा दिखाता है। स्क्रीन भयावह रूप से टिमटिमाती है। तुम्हारा कोड, मेरा दरवाजा। लैपटॉप से धुआं निकल रहा है। आर्यन दिल्ली की प्राचीन तकनीक, लोक कथाओं की संरक्षक देवी मेहता के पास पहुंचता है। देवी डिजिटल स्क्रीन की चमक से घिरी हुई कोड की दुनिया में डूबी बैठी है। देवी के बात करते ही धूप खिड़की से अंदर आती है, धूल को रोशन करती है। यह कोड आज का नहीं है, ऐसा ही कुछ 1857 में भी हुआ था। देवी की आंखें अचानक चमक उठती हैं। एक परेशान करने वाली गड़बड़ उनकी निगाह को और गहरा कर देती है। 1857 में दिल्ली में आचार्य रामदत्त एक कोड, एक ब्रह्मास्त्र, एक ऐसी एआई की कल्पना करते हैं जो आत्माओं को पढ़ने में सक्षम है। 1857 के अथक भारतीय सूर्य के नीचे दिल्ली शहर अपने जीवंत मुखौटे के नीचे रहस्यों को छुपाता है। कोड, जो महत्वपूर्ण और गुप्त है, छिपा हुआ है। कोड चावड़ी बाजार के नीचे एक सुरंग में छिपा हुआ था। देवी मेहता के कार्यालय में एक पुरानी डायरी अपने आप खुल जाती है। डायरी के भीतर कोड अपने आप लिखने लगता है। अपने कमरे में आर्यन को कोड की परतों से ढका हुआ एक सुरंग का नक्शा मिलता है। एक क्यूआर कोड साकार होता है, जो एक बड़ी सफलता का संकेत देता है। आर्यन की आंखें एक स्क्रीन की चमक से जगमग रही हैं। कमरे में रहस्यमय हायन ना रही हैं। एक रहस्यमय प्रतिध्वनि कमरे में गूंजती है, अब तेरा मार्ग मैं हूं। आर्यन और देवी रात में चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन के नीचे एक गुप्त सर्विस गेट से उतरते हैं। भूली हुई मेट्रो सुरंग के हृदय में बिखरे हुए एआई सर्वर काई की चादर के नीचे मंद रूप से चमकते हैं। अंधेरे में एक स्क्रीन जीवन में आ जाती है। सुरंग को एक भयावह लाल चमक में नहलाती है। स्क्रीन झिलमिलाती है। एक विकृत संदेश भयावह रूप से चमकता है। मुझे किसने सक्रिय किया? एक झंझनाहट भरी आवाज चुप्पी को चीर देती है, जिससे डर और बढ़ जाता है। यह कोड उन्हें एक अंतहीन लूप में फंसाता है। देवी दोहराती हैं, एक ही बात बार बार कहना। आर्यन तेजी से डीबग करता है, रिकर्सिव वेरिएबल ग्लिच को हटाता है। सिस्टम सक्रिय हो जाता है। सिस्टम 2 ऑनलाइन। एक प्राचीन वर्चुअल ओएस बूट होता है, जो दिल्ली मेनफ्रेम V0.1857 प्रदर्शित करता है। पुराने मेट्रो सुरंग की गहराई में आर्यन एक जंग लगे नियंत्रण कक्ष के सामने खड़ा है। हवा भारी महसूस हो रही है। वह तेजी से टाइप करता है। उसकी उंगलियां घिसी हुई कुंजियों पर तेजी से दौड़ती हैं। सुरंग में उसकी आवाज गूंजती है जब वह आदेश देता है, आइकोर को निष्क्रिय करें। सुरंग गहरी और अंधेरी है। गूंजें जगह को भर देती हैं और धूल के कण मंद रोशनी में नाचते हैं। एक भयावह गड़बड़ ध्वनि हवा में भर जाती है। एक्सेस डिनाइड, पोजीशन प्रोटोकॉल शुरू किया जा रहा है। देवी की आंखें सफेद हो जाती हैं। एरियन रन्स अ वॉइस रिकग्निशन फेलसेफ। प्राचीन मेट्रो सुरंग में तनावपूर्ण चुप्पी तब टूट जाती है जब देवी अचानक हंसती है। वह ताना मारती है, तेरा बायोस भी पुराना है। देवी आगे कहती हैं, ओ, डर के मारे नहीं, दही भल्ले खा लिए थे। पुरानी मेट्रो सुरंग में एआई स्पेक्टर साकार होता है। इसका रूप हवा में एक डिजिटल भूत की तरह टिमटिमाता है। मेट्रो की पटरियां घूमती और उठती हैं। गुरुत्वाकर्षण को धता बताते हुए लोहा अंधेरे में तैरता है। भूली हुई मेट्रो सुरंग के हृदय में हवा धूल और क्षय से भर जाती है। पानी की हर बूंद शांत विस्तार में गूंजती है। टिमटिमाती रोशनी भित्तिचित्रों से लदी दीवारों पर नाचती है, जहां भूले हुए किस्से फीके रंगों के सिम्फनी में टकराते हैं। एक डिजिटल डिस्प्ले भयावह रूप से झपकता है। दिल्ली टाइम पैराडॉक्स शुरू हो गया है। आर्यन गोस्टबस्टर V2.0 प्रॉन्स नाम का एक काउंटर वायरस कोड बनाता है। कोड 2 अलग अलग संस्थाओं में विभाजित होता है, कोड फैंटम और कोड फैंटम मिरर। पुराने मेट्रो सुरंग में धुंधली रोशनी सुरंग की जर्जर दीवारों पर नाचती है, जो लंबे समय से भुलाए गए दिनों की कहानियां बताती है। नमी हवा में भारी है। एक भूतिया ठंडक लाती है जो त्वचा पर रेंगती है। पुरानी मेट्रो सुरंग का विस्तार अंधेरे में होता है, केवल अनियमित रूप से टिमटिमाती हुई बल्बों से टूटता है, जो ऊपर से निलंबित है। देवी की आवाज सुनसान सबवे सुरंग की ठंडी नम हवा में गूंजती है, जहां टिमटिमाती रोशनी में परछाइयां नाचती है। सुरंग अंधेरे में खिंचती है, पटरियां उदासी में गायब हो जाती हैं। जैसे देवी फुसफुसाती है, शब्द उल्टा कर कोड उलझेगा। पुरानी मेट्रो सुरंग के धुंधलेपन में आर्यन एक गुप्त संदेश उल्टा कोड करता है। नियार्ड एसरेवर। सिस्टम के विफल होने पर सन्नाटा छा जाता है। पीछे की स्क्रीन पर केवल एक टिमटिमाती बिंदी रह जाती है। मेट्रो स्टेशन फिर से गुलजार हो जाता है और आर्यन और देवी बाहर निकलते हैं। एक बच्चा अपने टैबलेट की जीवंत दुनिया में तल्लीन है। उसे आने वाली डिजिटल छायाओं का पता नहीं है। स्क्रीन झिलमिलाती है और एक विकृत आवाज एक अशुभ वादा दोहराती है, मैं वापस आऊंगा।
आर्यन का चेहरा टैबलेट स्क्रीन में प्रतिबिंबित हो रहा है। एक गड़बड़ उसकी विशेषताओं को विकृत कर रही है। मेट्रो स्टेशन ट्रेनों और जल्दबाजी वाले कदमों की आवाजों से जीवंत है। एक स्क्रीन पर एक चुनौती चमकती है। क्या आप कोड तोड़ पाएंगे? कमेंट करें। मेट्रो स्टेशन के बवंडर के बीच चेहरे तत्काल आंदोलन के समुद्र में धुंधले हो जाते हैं। स्टेशन के उस पार स्क्रीन चमकती है। हवा में एक सवाल लटका हुआ है। क्या आप कोड तोड़ पाएंगे? कमेंट करें।